दोस्तों, आपने रामायण में कई पंक्तियां ऐसी पढ़ी होंगी जिसमें आपको अलौकिक कहानियां तथा रहस्यात्मक कई चीज़ें मिली होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने एक बार लक्ष्मण जी को भी अपने मुंह में निगल लिया था? जी हाँ दोस्तों, रामायण में ऐसी कई सी कहानियां मिलती हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण को मुख्यतया राम जन्म, राम सीता विवाह, राम का वनवास, सीता अपहरण, रावण युद्ध के वर्णन के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रामायण के मुख्य कथा के अलावा भी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसके बारे में हमें आपको जानकारी भी नहीं है। एक ऐसी ही अनसुनी कहानी है माता सीता और लक्ष्मण के संबंध में। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी सीता ने अपने पुत्र समान देवर को जिंदा ही निगल लिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर देवी सीता ने अपने पुत्र समान लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था। हम सभी जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को पुत्र की भांति चाहती थीं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि माता सीता ने अपने पुत्र समान देवर को लक्ष्मण को जिंदा निगल लिया था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम के आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे कि अचानक माता सीता को याद आया कि वह वन जाते समय उन्होंने माता सरयू नदी के से वादा किया था कि अगर वह अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर सकुशल अयोध्या लौटेंगी तो सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगी। वह अपने इस वादे को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण जी के साथ नदी के तट पर चली गईं। सरयू तट पर पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को नदी का जल लाने को कहा। लक्ष्मण जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल में से एक अघासुर नाम का राक्षस निकला जो लक्ष्मण को निगलना चाहता था। लेकिन माता सीता ने यह देखकर पहले से ही घबरा गईं और लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर से पहले खुद लक्ष्मण को निगल गईं। लक्ष्मण को निगलते ही माता सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। यह सारी घटना राम भक्त हनुमान अदृश्य रूप में देख रहे थे। माता सीता को जल की तरह गलता देख हनुमान जी ने सीता के तन की जलीय अवस्था को एक घड़ा में जमा कर भगवान श्री राम के पास लेकर आए और सारी घटना का विवरण श्री राम को सुनाया। हनुमान की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहा, हे पवनसुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने पहले ही कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से कैसे बच गया? आज यह मेरे हाथों से ही मरने वाला है। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा और वह तत्व रुद्रावतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। इसलिए हे हनुमान, इस तत्व को तत्काल सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर जाओ। तब इस तत्व के जल में प्रवाहित होते ही अघासुर का अंत हो जाएगा और माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपने रूप में आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुँचे और घड़ा को श्री राम का नाम लेकर सरयू के जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते ही सरयू नदी में आग लपटें लगने लगी और इसी आग में जलकर अघासुर का अंत हो गया। अघासुर का अंत होते ही माता सीता और लक्ष्मण पुनः वास्तविक रूप में आ गए। तो मित्रों, आपने जाना कि माता सीता ने लक्ष्मण को किस लिए निगल लिया था और यह कहानी आपको अध्यात्म रामायण में मिलेगी। मित्रों, अब लेते हैं विदा, फिर ऐसे ही नई टॉपिक पर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।